साहित्य ज्ञानधारा चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट हिंदी की साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगे हुए जितने भी लेखक और लेखिकाएं हैं और उनकी रचनाकार हैं, वो सारे हम डिटेल से इसके अंदर वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं। तो आज हम करते हैं महादेव वर्मा, और इसके पीछे की वीडियो में हमने किए थे जयशंकर प्रसाद और छायावाद की विशेषताएं। वो भी इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जरूर देखें और इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं महादेवी वर्मा। इसके अंतर्गत है महादेवी का जन्म है सबसे पहले 1907। क्या है? 1907 है इनकी रचनाकार का जन्म। और आगे है इनकी रचनाएं हैं चारों, ये वही रचनाएं हैं जो हमारी यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी हुई हैं और जो हमें डिटेल से पढ़नी है और पढ़नी भी जरूरी है। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चारों रचनाओं की पंक्तियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन चारों का प्रतिपाद्य पूछ लिया जाता है या उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो या ये पूछ लिया जाता है कि महादेव वर्मा को इन रचनाओं को करने का क्या प्रतिपाद्य था या क्या उद्देश्य था। तो हमें ये चारों डिटेल से पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं, इनकी साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का भाव ही विद्यमान है। ये कोटेशन दोस्तों पीछे 2019 या 20 के अंतर्गत आई हुई है। तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। रहस्यवाद के अंतर्गत सिर्फ महादेव वर्मा ही आती है। ये कोटेशन भी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ये है कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव विद्यमान है। ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। और ये है रहस्यवाद के अंतर्गत सिर्फ महादेव वर्मा ही आती है। ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखते हैं, आगे है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ का प्रतिपाद्य। क्योंकि ये चारों हमारी रचनाएं हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगी हुई है, तो हम चारों का क्या देखेंगे? प्रतिपाद्य देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है, पहली है हमारी बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। यह कविता हम महादेव वर्मा की एक छायावादी कविता है जिसके अंदर रहस्यवाद है वो मुखरित हुआ है। इस कविता में महादेवी ने स्वयं को परम सत्ता के साथ स्थापित कर दिया है, यानी परमात्मा के साथ उन्होंने स्थापित कर लिया, अपने आप को एकाकार कर लिया है। और वह एकाकार होकर प्रेम की वशीभूत अद्वैत हो गई है, यानी उनके साथ बिल्कुल घुल मिल गई हैं, प्रेम में उनके बिल्कुल वशीभूत हो गई हैं। जिस प्रकार परमात्मा का वास संसार की प्रत्येक वस्तु में है, उसी प्रकार माँ देवी जी भी, महादेवी है ये, महादेवी ने भी स्वयं को नींद, स्पंदन, निस्पंदन, प्रलय, जीवन, साप, वरदान, जातक, जलद, दीपक, बुलबुल, दामिनी, ये सारे उन्होंने क्या माने हैं? प्रतीक माने हैं उसके अंदर। तो और इनके अंदर आगे दिया कि आदि सभी में समाहित कर लिया है, क्योंकि इन्हीं को प्रतीक मान के उन्होंने क्या बोला है कि इन सभी को प्रतीक मान के उन्होंने बोला कि ये संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु है वो सारी परमात्मा के अंदर उनका प्रतीक मान के इनके अंदर घुल मिल गई है, बिल्कुल एकाकार हो गई है। बेन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ है वो कविता है वो किस में संकलित है? नीरजा में संकलित है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। और पूछा जाता है कि कई बार सीधा कविता देखिए पूछ ली जाती है ये कौन से काव्य संग्रह में संकलित है। तो बेन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ किसके अंतर्गत है? नीरजा में संकलित है। आगे है, मैं नीर भरी दुख की बदली। दूसरी कविता है इनकी, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली है वो संध्या गीत में संकलित है। ऊपर से बिन भी मैं तुम्हारी रागिनी भी ये नीरजा में संकलित थी, और नीर भरी दुख बदली है वो किस में संकलित है? संध्या गीत में, संध्या गीत में। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपनी तुलना बदली से करते हुए कहा है कि मेरा जीवन हर समय दुख की बदली में घिरा रहता है। क्या है कि उसका जीवन, उन्होंने अपने जीवन की तुलना किससे की है? बदली से की है, जो कि दुख से भरी हुई है। आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार बदली में जल भरा होता है, उसी प्रकार महादेवी की आंखें सदैव दुख के जल से भरी होती है। महादेवी कहती हैं कि बदली इस खुले आकाश में चाहे जहाँ है वो छा सकती है, थास नहीं है ये, छा सकती है, परंतु कोई भी कोना उसका खुद का नहीं हो पाता। बदली है वो कहीं भी छा सकती है, लेकिन उसका कोना है वो आकाश के अंदर कहीं भी छाल जाएगी बरसने के लिए, लेकिन उसका क्या है? कोना, उसका आकाश का एक भी कोना उसके लिए खुद का अपना नहीं है, और उसे आकाश छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। उसी तरह उनको भी एक दिन यह संसार छोड़कर
जानना है। उनकी तो उन्होंने बदली की तुलना खुद के जीवन से या फिर खुद से की है। जिस प्रकार मनुष्य को संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, उसी प्रकार उसके बदली के साथ भी बदली को भी ऐसा ही व्यवहार महसूस हो रहा है कि बदली को चाहे जहाँ वो पानी बरसाने के लिए छाना पड़ता है, लेकिन खुद का आकाश को इनका नहीं है। आगे है फिर भी कल है प्राण मेरी का प्रतिपाद्य। फिर भी कल है प्राण मेरी, ये भी महादेवी की रचना है और हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसमें देखते हैं फिर भी कल है प्राण मेरे कविता सांदे गीत में संकलित है। ऊपर वाली निर्भरी दुख की बदली और फिर भी कल है प्राण मेरे है, ये दोनों किसमें है? सांदे गीत में संकलित है। इस कविता में कवित्री द्वारा रहस्य रहस्य आगे है ये गलत है, रहस्यवाद की बोलेंगे कि रहस्यवाद में ज़्यादातर महादेव वर्मा ही आती है। इस कविता में कवित्री ने रहस्य की अप्रतिम अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि उन्होंने खुद के रहस्यवाद की तरफ झुकाव करके अपनी अभिव्यक्ति की है। कवित्री को परम श्रद्धा के रूप में अपने प्रियतम से मिलने की उत्सुकता व्याकुल हो रही है, क्योंकि वो अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, तो वो उनको बहुत सी उत्सुकता हो रही है। कवित्री का मानना है कि उस परम श्रद्धा से मिलन क्षितिज के पार जाकर ही संभव है। बोलते हैं कि उनका मिलन है वो क्षितिज से पार जाकर ही संभव हो सकता है। आगे है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये चौथी इनकी रचना है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो छायावादी महादेव वर्मा की एक और रहस्यवादी अभिव्यक्ति है। पीछे वाली भी रहस्यवादी थी और ये भी रहस्यवादी, क्योंकि इन्होंने आगे परमात्मा से मिलन की बात की है, तो ये दोनों रहस्यवादी हैं। कवित्री चाहती है कि उसके प्राण रूपी दीपक को अपने अज्ञात प्रियतम की आराधना के लिए जलने दो। उन्होंने बोला है कि ये दीपक है जो मंदिर के अंदर वो दीपक है, वो उसका अज्ञात प्रियतम है जिसको वो जानती नहीं है, उसकी आराधना के लिए उसे जलने दो। उनका कहना है कि मंदिर में किसी तरह की हलचल पैदा ना हो और जिससे मेरा दीप प्रकंपित होकर बुझ ना जाए, ताकि कि मंदिर के अंदर है वो दीप जल रहा है, उसके अंदर कुछ भी हलचल ना होनी चाहिए ताकि उसका दीप बुझ ना पाए। तात्पर्य है कि महादेव वर्मा ने साधना के लिए शांति और एकाग्रता की चाह की है। उन्होंने बोला कि साधना के लिए हमें अकेला छोड़ दो और शांति होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि मैं अपना मन है वो एकाग्र कर सकूँ, पूजा के अंदर उनका ध्यान हट ना सके या फिर उनका मन लगे। आगे है ये मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं इसके अंतर्गत, जो कि पीछे आए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो दोनों शायद दोनों क्वेश्चन है वो 2020 के अंतर्गत ही पूछे गए हैं। तो पहला देखते हैं, प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है, ये पूछा गया था सीधा ही, और 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें से 2 ऑप्शन जो ठीक थे वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो इसका उत्तर है मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है कि स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। यहाँ पे दुख की बदली से अपने दुख के साथ में उनका दोनों को अपनी तुलना की है। तो इन्होंने कहा कि इनका प्रतिपाद्य निकलता है इस कविता का कि स्त्री का जीवन है वो दुख में ही बीतता रहता है, और अब स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, बल्कि उससे ही कुछ नया नया सृजन करती रहती है। इसका ये प्रतिपाद्य है। आगे आप और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे तो इनका अपने आप निकल जाएगा। आगे है निष्कर्ष पूछते हैं दोस्तों, कविताओं का जितनी भी कविताएं निकलते हैं अभी तक तो इनकी 2 के ही प्रतिपाद्य पूछा, आगे क्या पता आगे आने वाली 2 जो रचनाएं बची हैं उन कविताएं बची उनका आप पूछ ले, तो आगे वाली 2 रचनाएं भी आप डिटेल से पढ़ लेना। आगे है फिर विकल है प्राण मेरे गीत के प्रतिपाद्य, ये अभी का ही है 2022 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री है वो अनदेखे अनजाने दुनिया को देखनी चाहती है। इसमें कहा है कि उन्होंने बोला है कि फिर भी कल है प्राणी उसको उसके प्राण है वो कहते हैं कि बिल्कुल व्याकुल है, उसके प्राण है वो आगे कुछ देखने के लिए कि इस चीज़ के पार क्या है, तो उसको देखने के लिए उसके प्राण है व्याकुल है। तो इसके अंदर दिया है प्रतिपाद्य के अंदर दिया है कि अपनी दुनिया के घेरे को तोड़कर, यानी कि जो उसको जिसकी लिमिटेशन है उसको तोड़ करके स्त्री देखना चाहती है कि उसी चीज़ के पार क्या है। आगे कि स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वो आगे बढ़ने के लिए व्याकुल है। उसने कहा है कि आगे देखने के लिए वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर चुकी है और आगे बढ़ने के लिए व्याकुल है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब की बार ये आया था और पीछे ये आ चुका है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।